गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 11 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज़ करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जितने इम्पोर्टेंट और अन्य क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी इस वीडियो में रिवाइज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डेविस बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को किस शोध के लिए 2024 का रसायन केमिस्ट्री विज्ञान नोबेल पुरस्कार है वो मिला है? आंसर है प्रोटीन की संरचना के लिए इन्हें मिला है। पहली बार 1901 में रसायन यानी कि जो रसायन नोबेल विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हेनरिक वॉन हॉफ को मिला था, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले थे। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 2024 में जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है ये गोरिबोस को मिला है। और भौतिकी का जो 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आपको इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू देश ने। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर है मॉरिशस। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातात्विकों द्वारा खोजी गई हड़प्पा सभ्यता की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम है वो पाया जाता है? एक तो लाइजोसोम पाया जाता है और एक टाइलिन पाया जाता है। लाइजोसोम है जो ये कीटाणु वगैरह जो होते हैं एंजाइम्स उनको मारने के लिए होता है, और टाइलिन है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का तीसरा देश कौन सा बन गया है? आंसर है भारत देश। भारत से पहले नेपाल और म्यांमार का जो ट्रैकोमा समाप्त हो चुका था और उनके बाद भारत ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिणी पूर्वी एशिया का तीसरा देश बन चुका है। ट्रैकोमा बीमारी में आंखें प्रभावित होती हैं और अंधापन आता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में किस रोग को अभी मुक्त हुए थे? एक तो पोलियो मुक्त हो चुका है और चेचक मुक्त भी हो चुका है। चेचक का टीके की खोज करने वाले कौन थे? साल्क। चेचक का टीका खोजने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग की जो ये रोग है किस कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। जीरोफ्थेलेमिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम में। प्रतिवर्ष विश्व वन्य दिवस कब बनाया जाता है? 3 मार्च को। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? लक्षद्वीप में। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला जो कलर है वो कौन सा है? बैंगनी कलर है। और सबसे कम जो प्रचलित होने वाला कौन सा रंग है? वो है रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? आंसर है लाओस में। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, इसलिए आसियान की जो बैठक है वो तो 44वें नंबर की होगी, लेकिन जो भारत और आसियान की स्पेशल बैठक होगी वो 21वें नंबर की है और ये दोनों ही लाओस में होंगे। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में चाप चारकूट नृत्य कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ मिजोरम में। हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ की है? रक्षा मंत्रालय ने। एक दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट कौन से दर्पण का उपयोग करता है? ये अवतल लेंस का प्रयोग है वो करता है। बेंजिस का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची अमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला मैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आंसर है हैनले लद्दाख में। इसी नाम पे हैनले नेशनल पार्क भी है एक।
यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी अमेजिंग टेलीस्कोप होगी। इसकी स्थापना 4300 मीटर ऊंचाई पर स्थापित की गई है और इसका व्यास जो है ये 21 मीटर है। गामा किरणों का अध्ययन करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। और मैक की फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट। मैक का शुभारंभ किया है ये AK मोहंती ने किया है। AK मोहंती जो है ये ऊर्जा और ऊर्जा परमाणु संस्थान के अध्यक्ष हैं। मेरा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख का निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर हुआ था। लद्दाख के जो उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। जो यूनियन टेरिटरी होते हैं वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। लद्दाख के में कुल कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। पहले केवल 2 थे, लेह और लद्दाख। अभी और नए 5 का निर्माण हुआ है और टोटल 7 हो चुके हैं। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? हैमिश नेशनल पार्क। लद्दाख में कौन सी लेक है? ये है पेंगोंग झील। इम्पोर्टेंट करंट्स है, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? ये ओडिशा का। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रांस। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 लाइट वर्ष। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? 10 की पावर 7 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस 2024 कब बनाया गया है? आंसर है 9 अक्टूबर को बनाया गया है। पूरे विश्व में डाक को नियंत्रित करने वाला संस्थान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में हुई थी। भारत में डाक जो सप्ताह है ये 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलता है। भारत में पहले पोस्ट ऑफिस की शुरुआत कब हुई थी? 1774 में। उसके बाद इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में बिम्स्टेक स्काई विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ढाका में। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर है, वो कौन बनी है? सुमन कुमारी। पृथ्वी की सतह ऊपर या नीचे जाने पर G के मान पर क्या, यानी कि ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कम होगी। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? मतलब अगर जो पाठ्यक्रम है इसका धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना करने की कहाँ पे मंजूरी दी है? आंसर है गुजरात के लोथल में। लोथल में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए लाइट हाउस और म्यूजियम स्थापित किया जाएगा और म्यूजियम में नौसेना की जो गैलरी है वो लगाई जाएगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार दिया है? टाइगर वुड को। हाल ही में हंगरी के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तमस सुलियोक। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग जो है वो 3 होते हैं, हरा, लाल और नीला। अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की जो मौद्रिक नीति समिति है उन्होंने रेपो रेट दर जो है वो कितनी तय की है? ये पहले की जितनी पहले थी उतनी है, इसमें नो चेंज हुआ है। और पहले भी इतनी ही थी 6.5 और अभी भी 6.5 ही है। मौद्रिक नीति की स्थापना उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर 2016 में की गई थी। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य तो केंद्र सरकार की ओर से होते हैं और 3 सदस्य RBI की तरफ से होते हैं। और जो इसकी समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है RBI के गवर्नर, यानी कि शक्तिकांत दास जो हैं अभी इसके हेड हैं। ये तो हो गई है। इसके बाद है बैंक रेट कितनी होती है? बैंक रेट हमेशा जो है रेपो रेट दर से ज़्यादा होती है, 6.75 है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में इनमें से दोनों में से ज़्यादा क्या होती है? ये होती है रेपो रेट दर।
इसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? पटना, बिहार में। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? कलकत्ता में हुगली नदी पर। पॉजिट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? एंडरसन। परिपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हमसफ़र नीति का संबंध किससे है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग से है। हमसफ़र नीति को शुरू करने वाले सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इसे शुरू किया है। उसके बाद राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च भी किया है। राजमार्ग यात्रा में क्या होगा कि आप इस एप्लीकेशन से हाईवे पे कहाँ पेट्रोल पंप है और कहाँ पे भोजनालय है या फिर कहाँ पे रुकने वगैरह की व्यवस्था है, वो सभी आप चेक कर सकते हैं। ये सुविधाएं दी गई हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? यतीन भास्कर ने। कार्बन डाइऑक्साइड के 70% भाग का परिवहन किस रूप में होता है? ये होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के माध्यम से है ये कार्बन डाइऑक्साइड उसका परिवहन होता है। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय द्वारा पंप होता है? ये 70 ml जो है ये एक धड़कन में हो जाता है और 1 मिनट में कुल 72 बार अपना दिल है वो धड़कता है। तो अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 1 मिनट में कितना पंप कर देता है, तो ये मल्टीप्लाई करें तो लगभग 5 लीटर के करीब है वो बैठ जाता है कि हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त को परिवहन कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी पोत कौन सा है? ये है INS निर्देशक। भारत इससे पहले जो था, पहला उसका नाम था INS संधायक और दूसरा है INS निर्देशक। ये दोनों स्वदेशी हैं। इनका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर करेगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सीस्पैस किसने लॉन्च किया है? केरल राज्य ने। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? US से। ये US से और भारत इनके बीच होता है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है? जो पौधों में है जल का परिवहन करता है उसे जाइलम कहा जाता है और जो इनका भोजन है यानी कि खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है उसका नाम फ्लोएम होता है। उसके बाद है सर्वदाता। सर्वदाता जो रक्त है वो कौन सा होता है? O नेगेटिव। उसके बाद है सर्वग्राही, जो सभी प्रकार के जो रक्त को ग्रहण कर सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB पॉजिटिव। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? आंसर है PSLV C-37। ये 2017 में लॉन्च किया गया था और उस टाइम में सबसे ज़्यादा उपग्रहों को ले जाने वाला ये रॉकेट था। कुल 104 जो रॉकेट हैं उनको लेके गया था ये, तो उस टाइम का इसने रिकॉर्ड बनाया था। सबसे ज़्यादा जो उपग्रहों को लेके गया था 104 को। तो अभी इसे वापस अपने वायुमंडल में प्रवेश करवाया गया है। देखिए PSLV C-37 को भारत ने 2017 में लॉन्च किया था। इसमें कुल 104 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अब इसका पुनः वापस वायुमंडल में प्रवेश करवा दिया गया है ताकि ये ऊपर ना भटकता रहे और स्पेस में वेस्टेज को कम करने के लिए इसको पुनः वायुमंडल में प्रवेश करवाया गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में भारत में Formula 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल। हाल ही में अभ्यास कटलेट एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? सेशल्स में। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ये ATP को कहते हैं और ATP को फुल फॉर्म है एनर्जी का बिल्कुल जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो ATP ही होता है।
और एटीपी की फुल फॉर्म है एंडिनोसी ड्राई फास्फेट। तारकाय का क्या अर्थ होता है? तारकाय का अर्थ होता है कोशिका का विभाजन करना कार्य।